और मैं डी चौक पे खड़ा हूँ इस वक्त। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कंटेनर्स की एक दीवार है। इसको फलांगना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये दीवार जो है ये इसलिए है कि इसके पीछे पार्लियामेंट है, सेक्रेटेरिएट है और ऐवान सदर है, फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी रास्ता जाता है। तो इसलिए ये वो जगह है जहाँ पर PTI ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर एहतजाज करेंगे। ये सड़क जो है इस तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मैरियट की तरफ जाती है और फिर इसके आगे मिनिस्टर्स कॉलोनी है, आगे जजेस के भी घर इधर ही हैं, जजेस कॉलोनी है और उसके आगे फिर सेक्रेटेरिएट। अब अगर मैं इधर घूमूँ, ये ब्लू एरिया है सारी ये सड़क, और ये आप देखें आपको सामने कंटेनर नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी कंटेनर है। इसके अलावा पूरा जो इस्लामाबाद है वो मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। फैजाबाद पर कंटेनर्स हैं, 0 पॉइंट पर कंटेनर हैं, श्रीनगर हाईवे पर कंटेनर है। कहीं से भी कोई व्हीकल नहीं आ सकता। पैदल लोगों की जो आमदोरफ्त है उसका सिलसिला अभी जारी है। वो आ सकते हैं। मोटरसाइकिल पर भी अगर आप हैं तो आप आ सकते हैं। जो पेशावर से आने वाली जो मोटरवे है और GT रोड, कई जगहों पर उनको ब्लॉक किया गया। अटक पे भी उसको ब्लॉक किया गया, अटक ब्रिज पे भी। इसी तरह जो पंजाब से आने वाली GT रोड है वहाँ पर भी बहुत सारे रुकावटें लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। एक बात जो अभी मैं आपको दिखाऊं, पुलिस की को बहुत ज्यादा नफरी नजर नहीं आती। ये अगर कामरान आपको दिखा सके, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, वो उधर कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। कंटेनर्स को लगाया गया है और फिर कंटेनर्स को वेल्ड भी किया गया बड़ी मजबूती से। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पक्का प्रोग्राम है। अच्छा, अब जो हालात हैं उसमें हमें नहीं लगता कि आज जो मुजाहरे का टाइम है 3 से 5 बजे शाम अली अमीन गंडापुर या KPK के काफिले या लाहौर से या पंजाब के इलाकों से आने वाले काफिले यहाँ पर उस टाइम पर पहुंच सकेंगे, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है ये। तो ये ऐसा लगता है कि ये सिलसिला उनका, अगर वो पहुंचते हैं यहाँ पे तो रात तक रहेगा। दूसरी बात, जो ज्यादा बड़ी जो डिपेंडेंस मुझे लगता है PTI कर रही है, वो पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं, यहाँ इस्लामाबाद शहर के अंदर जो मकामी लोग हैं, वहाँ उनकी आमदोरफ्त जारी है, चहल पहल है। मार्केट्स जो है ना, कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, लेकिन क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो खासतौर पर जो यूथ है, वो उनका जो है वो प्रोग्राम है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे पहुंचेंगे। मैं आज सुबह, क्योंकि मेरी अपनी भी एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी थी, तो मैं पहुंचा हूँ पेशी भुगतने के लिए। तो आप यकीन करें, जो अदालती स्टाफ है वो भी नहीं आया हुआ था। जज साहब आ गए थे और अदालती स्टाफ नहीं आया हुआ था। 2 घंटे के बाद वो पहुंचा, ताखीर से फिर खुले दरवाजे। वकला की बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत सारे जो जमानतों के लिए जो वर्कर गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानतों के लिए भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो अदालतों में भी अच्छा, ट्रैफिक जो है लीन है आज, ट्रैफिक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो कारें हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनमें वो नहीं आ जा सकते ज्यादातर। मैं भी यहाँ पर मोटरसाइकिल पे आया हूँ, कामरान मुझे लेके आया, तो 2-3 जगहों पे तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम नहीं पहुंच सकेंगे। हालांकि मेरा दफ्तर को यहाँ से दूर नहीं है, कंटेनर्स आगे लगे हुए थे। अच्छा, ये मीडिया की भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी तक तो खड़ी है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि जिस वक्त मुजाहरे का टाइम होगा उस वक्त ये गाड़ियाँ यहाँ से हटाएंगे या यहाँ पर गाड़ियों को रखेंगे। लेकिन अभी इस वक्त अभी ये इतला है कि पीछे कोई 2-3 लोग गिरफ्तार किए इन्होंने। मुझे नहीं पता, 2-3 लोग तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर भी नहीं सकते और दफा 144 की भी खिलाफ वर्जी नहीं है, और लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। शायद वो अपनी गाड़ी में थे या मशकूक होंगे, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ। वो कौन लोग थे, कैसे गिरफ्तार हुए, हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं। ये सब कुछ देख रहे थे। भाईजान, ये कैसे लोग हैं? कोई बड़े 3-4 कहते हैं बड़े को PTI के बड़े बहुत बड़े सपोर्टर थे। सभी साहब बहुत शुक्रिया। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता चला कि सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम था। जाहिर है लोग अपने दफातर को जा रहे थे। तो 3 लोग तो ऐसे थे उसमें जिन्होंने अपने बैग उठाए हुए थे, और उनके बैग में उनके कार्ड भी मौजूद थे, और वो बार बार पुलिस को कार्ड दिखाते रहे कि ये देखें, ये हमारे ऑफिसर्स के कार्ड हैं, फला जगह पे हमारा ऑफिस है। उन्होंने कहा नहीं, साथ में जो इधर ऑफिसर बैठे थे उन्होंने कहा फड़ो और ले जाओ, काउंट पूरा करना है, बंदे पूरे करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनके ना मोबाइल चेक करें। तो 2 लोगों के उसमें मोबाइल चेक किए गए। जब मोबाइल चेक किए गए तो उसमें शायद 2 बंदों के मोबाइल में कोई तहरीक इंसाफ की एक वीडियो मौजूद थी। ओहो, ये तो इतना बड़ा जुर्म है भाई, तौबा, अल्लाह माफ करे। फिर तो गिरफ्तार होना ही होना था यार, आप क्या बात कर रहे हैं? तो वो मैंने उस बंदे का मौकफ लेने की कोशिश की कि यार आपके मोबाइल में तो वीडियो है। कहता है यार बच्चे देख रहे होंगे, बच्चे अब जाहिर है वो सेव कर लेते हैं टिकटॉक से वीडियो या कहीं से भी। नहीं तो वैसे भी अगर इमरान खान की वीडियो मोबाइल में है तो क्या ये जुर्म है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना ये वाला, कि क्या सिर्फ बंदे को इसलिए पकड़ लिया गया कि उसके मोबाइल फोन के अंदर फुटेज थी इमरान खान की? ये बड़ा हैरान कौन था हमारे, हालांकि वो रोते पिटते रहे कि भाईजान हमारे दफ्तर का टाइम है, दफ्तर में जाने दें, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। उस वीडियो की बुनियाद पर 2 बंदों को यहाँ से गिरफ्तार किया। ये आपने बात सुनी, बेसिकली ये क्योंकि ये हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पर जो रईसुल मुनाफिकीन है उनका ये बड़ा इज्तबा है, और जो कानूनी तौर पर जो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बेसिकली सारे एक्ट जो है वो गैर कानूनी। दैट इज द रीजन कि इमरान खान ने कहा है कि कोई इजाजत नहीं लेनी और आप जाके एहतजाजी मुजाहरा करें। क्योंकि जो भी आप इनकी बातें सुनते हैं, जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रियासत की रट लगाई हुई है। रियासत की ताकत अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए
जाती ख्वाहिशात के लिए, जाती पसंद नापसंद के लिए, मर्जी के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए, हटाने के लिए इस्तेमाल करना तो कोई किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि वो जायज़ है। उसको तो लोग रजिस्ट कर रहे हैं। अभी इस तरफ भी ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। इस मौसम ज़बरदस्त है आज इस्लामाबाद का। धूप, मैं अभी धूप में खड़ा हूँ, लेकिन ये धूप चुभ नहीं रही। हालांकि मेरे जो कपड़े हैं मैंने काले पहने हुए हैं, तो वो रंग को, लाइट को खींचते हैं, हीट को खींचते हैं। चार्ज है माहौल यहाँ, माहौल लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, नौजवानों से बात हुई है, खवातीन से बात हुई है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लोग आएंगे। ये जो कंटेनर्स वगैरह हैं, ये उनकी राह में रुकावटें नहीं डाल सकते। वक्ती तौर पर रुकावट होगी। पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद नहीं है। कंटेनर्स को वेल्ड किया गया है, उनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। और अगर वो अशिया से भरे हुए हैं या समटाइम उनमें मट्टी वट्टी डाल दी जाती है ताकि उनको हटाया ना जा सके, तो खासा ये मुश्किल काम होगा। लेकिन हमने देखा पिंडी में जब डेमोन्स्ट्रेशन था तो कंटेनर्स को हटा दिया गया था, और रास्ते में भी हमने देखा कंटेनर्स जो है वो हट गए थे। तो एक अभी यूट्यूबर्स, मीडिया, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है लोगों की आपस में, लोग तबसरा कर रहे हैं, और देखना एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि क्या होता है। क्योंकि बड़ा जो इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, पीटीआई की जो मुस्तकबिल की सियासत है, वो आज के जो मुजाहरा है एहतजाजी, उस पर बहुत ज़्यादा बैंक उसका है। इसलिए कि अगर लाहौर में भी बहुत कामयाब हुआ, फिर जो इस्लामाबाद में संगजानी पर जो हुआ वो भी बड़ा कामयाब हुआ मुजाहरा, वो जलसा था। पिंडी में जो एहतजाज था दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। फिर फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर में भी बहुत बड़ी तादाद में, यानी तवक्कुआत से ज़्यादा तादाद में लोग निकले, रुकावटें तोड़ी, और वहाँ पर बहुत इंप्रेसिव मुजाहरा हुआ। यहाँ पर क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी चैलेंज किया हुआ है, फैसल वावडा ने भी चैलेंज किया हुआ है। कल रात एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें बहुत डराया धमकाया गया कि बस शिकवा ना कीजिएगा तो तुम फड़का देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। इसके जवाब में पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये इस किस्म की गीदड़ भभकियां या इस किस्म की तड़ियां फिल्मों में चलती हैं, यहाँ पर कामयाब नहीं होंगी, और आज हम आएंगे। तो ये एक पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक एहतजाजी मुजाहरा है। एहतजाज करना किसी भी जमात का हक है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हमसे इजाजत लें। जब उनसे इजाजत लेने के लिए जाते हैं तो वो 40 मील दूर फेंक देते हैं बाहर, एनओसी दे के फिर भी रुकावटें लगा देते हैं, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी कर लेते हैं। एन मौके पर एनओसी को सस्पेंड भी कर देते हैं। तो इसलिए हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इज एट द लोएस्ट लेवल, जीरो क्रेडिबिलिटी है इस हवाले से। वो इसलिए इमरान खान साहब ने जलसे की जो दरखास्त है वो देने से इनकार किया, और अपने वर्कर से कुछ जो क्यादत है वो ये चाह रही थी कि आज का मुजाहरा ना हो। उन्होंने खान साहब को कायल करने की भी कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने, जो जेल से हमें इत्तलात मिली है, उन्होंने कहा कि अब ये मेरे और अवाम की बात है, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना मुझे उससे गिला कोई नहीं है, लेकिन वो हट जाए। क्योंकि वर्कर्स ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि कमजोर जो क्यादत है जो बाहर है वो कंप्रोमाइज करती है। लोग निकलते हैं, सोटे खाते हैं, आंसू गैस खाते हैं, और अचानक मुजाहरा जो है वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है। तो अभी ये इत्तलात थी कि अली अमीन गंडापुर से अप्रोच की गई कि आप जाएं, जाके खान को बताएं, हम आपको रात को जेल का दरवाजा खुलवा देते हैं। लेकिन अली अमीन ने कहा कि मैं ना जाऊंगा ना मैं बात करूंगा, आप खुद जाएं खान के साथ, क्योंकि अब हतमी है ये सब कुछ। और वहां से जो चीजें आ रही हैं उनमें खाने पीने की चीजें भी हैं, इसलिए कि वो रुकेंगे नहीं, पहुंचेंगे यहाँ पे। कितनी देर में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, वो भी इत्तलात आती जाएंगी, आपको इंशाल्लाह हम देंगे। तो आज ये इस वक्त ये सूरत हाल है, सिर्फ मीडिया यहाँ पर मौजूद है, और अब देखते हैं कि जुमे के बाद काफिले किस तरह से पहुंचते हैं, उन्हें पहुंचने दिया जाता है, ये रुकावटें हटाते हैं, क्या जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसमें शमूलियत इख्तियार करती है। क्योंकि इस शो के कामयाब होने में सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो यहाँ की मकामी आबादियाँ, पिंडी, इस्लामाबाद के नजदीकी लोग जो है, अगर वो पहुंचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको रास्तों का भी पता है, एंड दे आर वेरी वेल फेमिलियर विद द एरिया, तो फिर ये मुजाहरा जो है ये कामयाब होगा। लोगों से हम बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं, तो वो बड़े चार्ज हैं, तो एक फील ही आती है कि आज मुजाहरा कामयाब होगा। बट लेट्स सी।